कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि हमने जो विकास कार्य कराए उन विकास कार्यों पर वोट डालो। प्रदेश में कांग्रेस से अपील करना चाहूंगी। नसीम अख्तर आप सबके साथ खड़ी है। 36 कौम और 36 वर्ग का हमेशा सम्मान करती आई है। उसी सम्मान के नाते कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि हमने जो विकास कार्य कराए उन विकास कार्यों पर वोट डालो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके तहत 7 गारंटियां सरकार दे रही है। चाहे 25 लाख का दुर्घटना बीमा 50 लाख का कर देगी, महिला बहनों को 10,000 खाते में डालेगी और 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। यहाँ तक आरटी के माध्यम से 12वीं तक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन फ्री दी जाएगी, लैपटॉप दिए जाएंगे और ओपीएस का कानून बनाया, ओल्ड पेंशन का कानून बनाया जाएगा। तो ये इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया? सब कराए, अब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कराए। तो ये क्या महिला का चुनाव लड़ना क्या अपराध है? पार्टी हमेशा हमारी कांग्रेस की पार्टी हमेशा महिला का सम्मान करती है। और इन्होंने पिछले 3 टाइम से जो मेरे साथ किया है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता जान चुकी है और इनका चेहरा लोगों के सामने आ सका। न ये जनता का कोई विकास करा पाए, न कोई जनता से संवाद रख पाए और न कोई और कुछ ऐसा कर पाए, न कोई एक ऐसा डेवलपमेंट का इनके शासन में। ये भी तो बीजेपी की सरकार में संसदीय सचिव थे, कुछ एक आध उपलब्धि पुष्कर के लिए बता पाए। पर नसीम अख्तर जब बताने लगी कि 48 करोड़ 36 लाख के रुपए सरोवर की खुदाई का काम, अभी 11 करोड़ सीएम साहब से लाकर सरोवर में गंदा पानी चल जा रहा था, उसके लिए काम चल रहा है। पुष्कर में तहसील, पुष्कर में एसडीओ, सीएससी, पीएचडी सारे, और रूपनगढ़ में तहसील, एसडीओ, कॉलेज, सब काम हमने कराए। मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही हूँ, सभी जाति धर्म के साथ लेकर वोट मांग रही हूँ, 36 कौम को साथ लेकर चल रही हूँ। मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं ये कहूँगी, पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि विकास के नाम पर वोट दें और इस बेटी और बहन को आशीर्वाद देकर पुष्कर की फिर से विधायक बनाए ताकि हम लोग सेवा कर सकें। और मैं पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूंगी कि नसीम अख्तर ने हमेशा एक बहन बेटी के रूप में 36 कौम को साथ लेकर सेवा करने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगी इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। और नसीम अख्तर हमेशा मैडम एक चीज बताएं कि पिछली बार सोशल मीडिया में जो कुछ हुआ था और इस बार भी आपको जैसे कि आशंका लग रही है। आशंका नहीं कर रहे हैं भाई। तो नहीं, आप सुनिए कि आप चुनाव आयोग को या किसी प्रशासनिक बॉडी को आप कोई शिकायत की है? आज मैंने आप लोगों को बुलाया। लोकतंत्र मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगी कि आप लोग भी जो सच है उसका साथ दें। और मुकदमा हमने करवा दिया, कल मुकदमा भी करा दिया। आज मैंने पहले आपको बुलाया, हम चुनाव आयोग में जाएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय से भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगी। और मेरे वकील साहब ने एसडीएम साहब को ये पर्चे देके कल परसों शिकायत दर्ज करा दी। अब मैं इनको बेनकाब करूंगी। मैं गांव ढाणी जाकर अपील कर रही हूँ, ये झूठे पर्चे बांट रहे हैं, इन पे सावधान रहें, ये जाति धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। नसीम अख्तर तो कई 36 कौम के आस्था स्थलों को, धार्मिक स्थलों का सम्मान करती है। नसीम अख्तर तो टिकट मिलने से पहले जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थ ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया, तेजा जी का आशीर्वाद लिया, देवनारायण मंदिर भी गई, गरीब नवाज के भी गई। ये कह सकती हूँ। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि विकास पे नाम पर वोट मांगे और सभी धर्मों को साथ लेकर वोट मांगे, अपनी पार्टी के वोट मांगे, लोगों से अपील करें, जनता से अपील करें। ये तो जनता तय करेगी। इस बार जनता इनको आईना दिखा चुकी है और दिखा देगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बार बार अब जनता इनके झांसे में नहीं आना चाहेगी। मुकदमे में क्या है? कॉपी दे दूंगा, आप बताओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। मीडिया है, कॉपी तो हाथ में आएगी, हाथ में आ जाएगी, अभी दे दूंगी मैं आपको। अच्छा ये बताएं, एफआईआर में क्या सुरेश रावत जी का नाम है?
वो क्या तो जैसा उनके बता- कार्यकर्ताओं का एफआईआर में जो आपने दर्ज वो तो कराई भी हमने एफआईआर दर्ज करी, मौके पर पुलिस को बुला दिया। ये पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस ने ड्राइवर को भी पकड़ा और यहाँ डंपर भी लेके आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पे, नामजद मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। वो देख लेना अभी आप। नहीं आपने शिकायत दी है उसमें तो शिकायत दी है तो मीडिया के सामने वो बताइए। पुलिस प्रशासन खुद मौके पर आया था शिकायत और डंपर खुद लेके आया है। शिकायत किसके नाम से दी है? किसके नाम से दी है शिकायत आपने? उन्हीं आदमियों के नाम पे है मुकदमा और पुलिस अनुसंधान में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एमएलए पे आरोप लगा रहे हैं, एमएलए के नाम मुकदमा दर्ज है, उनके आदमियों के खिलाफ उनके आदमियों ने किया, उन्होंने करवाया, उन्हीं के पदाधिकारी है। अच्छा जो डंपर वगैरह था उसका कुछ पता पड़ा कौन डंपर बिना नंबर का ड्रम, बिना नंबर का, मालिक ना? तो इसका मतलब दुर्घटना तो कारित कराई गई है ना बिना नंबर का। ये तो आप देखो ना। और नसीम अख्तर डरने वाली नहीं है। ये सोच रहे हैं नसीम अख्तर डर के घर में बैठ जाएगी। नसीम अख्तर उस आम जनता तक जाएगी, उस घर घर जाकर वोट मांगेगी, अपने कामों को गिनाएगी, कांग्रेस राज शासन में जो काम है उनको गिनाएगी, 7 गारंटियों को गिनाएगी, कल जो घोषणा पत्र जारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उसको गिनाएगी और सारे नेताओं ने जो काम किए उनको गिनाएगी, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए उनको गिनाएगी। कल घोषणा पत्र है कांग्रेस का, 25 लाख का चिरंजीवी को 50 लाख कर दिया उन्होंने, 2000 पेंशन कर दी, 400 का उज्ज्वला का सिलेंडर कर दी। ये कामों को लेकर जाएगी। नसीम अख्तर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेगी सभी।